चलिए आज एक कहानी सुनते हैं, एक ऐसे सम्राट की जिसके अंदर पूरी दुनिया को जीतने की एक आग थी। पर जानते हैं, एक ही जंग ने उस आग को हमेशा के लिए बुझा दिया। आइए समझते हैं उस युद्ध की कहानी को जिसने एक विजेता को महान बना दिया। एक जीत जो किसी भी हार से ज्यादा दर्दनाक थी। अजीब बात है ना? इतिहास में तो कई जीते हैं, पर यह कहानी है सम्राट अशोक और कलिंग के उस महायुद्ध की, जिसने न सिर्फ एक साम्राज्य का बल्कि एक इंसान का भविष्य ही हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो इस कहानी का नायक कौन है? ये कोई और नहीं बल्कि मौर्य साम्राज्य का वो राजकुमार था जिसे आज हम सब अशोक के नाम से जानते हैं। बचपन से ही अशोक में गजब की बात थी। एक तरफ तो वो बहुत बहादुर और तेज दिमाग वाले थे, पर दूसरी तरफ उतने ही कठोर और सख्त मिजाज के भी थे। ऐसा लगता था मानो उनके अंदर दो अलग अलग इंसान बसते हों। उन्हें ना युद्ध से एक अलग ही लगाव था, अपनी ताकत दिखाने का एक जुनून था, और इसी जुनून के चलते उन्होंने अपने रास्ते में आने वाले हरेक को हटाकर राजगद्दी हासिल की और कहलाए चक्रवर्ती सम्राट अशोक। तो सम्राट बनने के बाद अशोक की आंखों में बस एक ही ख्वाहिश थी, एक ही सपना पल रहा था। उनका सपना था पूरे भारत के हर कोने पर मौर्य साम्राज्य का झंडा फहराना। उन्होंने एक के बाद एक कई राज्यों को जीता भी, लेकिन एक राज्य था जो अभी भी आजाद था, जो उनके सामने सिर झुकाने को बिल्कुल तैयार नहीं था, और वो था कलिंग। कलिंग यानी आज का ओडिशा एक बहुत शक्तिशाली और स्वाभिमानी राज्य था। वो किसी भी शासक के सामने झुकना अपनी शान के खिलाफ समझते थे। और बस यही बात सम्राट अशोक को चुभ गई। उनके अहंकार को यह बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने ठान लिया कि चाहे जो हो जाए, कलिंग को तो जीतना ही होगा। ये उनके सपने की आखिरी और सबसे बड़ी चुनौती थी। और यहीं से शुरू हुआ इतिहास का एक सबसे भयानक युद्ध, जिसकी जीत सच में हार से भी ज्यादा बुरी साबित होने वाली थी। जरा सोचिए, एक तरफ अशोक की लाखों की सेना और दूसरी तरफ कलिंग के वो वीर सिपाही जो अपनी मिट्टी के लिए जान देने को तैयार थे। जब ये दोनों सेनाएं आपस में टकराईं तो कहते हैं कि धरती कांप उठी थी। हर तरफ बस तलवारों की खनक थी, तीरों की बरसात हो रही थी और इंसानों की चीखें गूंज रही थीं। लाखों लोग, सोचिए, लाखों लोग मारे गए, अनगिनत घर तबाह हो गए और कलिंग की जमीन इंसानों के खून से लाल हो गई। और आखिर में इतनी भयानक तबाही के बाद सम्राट अशोक की जीत हुई। कलिंग उनके कदमों में था, पर इसकी कीमत बहुत बड़ी थी। लेकिन पता है, इस जीत ने अशोक को वो खुशी नहीं दी जिसकी उन्हें उम्मीद थी, बल्कि युद्ध के मैदान पर जो उन्होंने देखा उसने उन्हें अंदर तक हिलाकर रख दिया। युद्ध खत्म होने के बाद अशोक अपनी जीत को देखने के लिए मैदान में निकले, पर वहां जीत का कोई जश्न नहीं था। वहां तो बस मौत का सन्नाटा था। जहां तक उनकी नजर जा रही थी, वहां सिर्फ लाशें ही लाशें थीं। रोती बिलखती औरतें थीं और अनाथ हो चुके बच्चे थे। ये जीत नहीं थी, ये तो इंसानियत का सबसे भयानक मंजर था। और तभी उनकी नज़र एक छोटे से बच्चे पर पड़ी। वो अपनी माँ की लाश के पास बैठकर रो रहा था, शायद इस उम्मीद में कि वो उठ जाएगी। लेकिन उसकी माँ अब कभी नहीं उठने वाली थी। और बस उस एक बच्चे के आंसुओं ने अशोक के पत्थर दिल को पिघला दिया। उनकी आंखों में भी आंसू आ गए और उनके मुंह से सिर्फ एक ही सवाल निकला, ये मैंने क्या कर दिया? एक साम्राज्य के लिए उन्होंने कितनी जिंदगियां खत्म कर दी थीं। वो एक पल, और उस एक पल ने सम्राट अशोक को हमेशा के लिए बदल दिया। उस दिन एक क्रूर विजेता मर गया और एक महान इंसान ने जन्म लिया। उसी युद्धभूमि पर खड़े होकर उन्होंने एक फैसला किया, एक ऐसा फैसला जिसने इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। उन्होंने प्रण लिया, अब और खून नहीं बहेगा, अब सिर्फ शांति होगी। और उन्होंने ये करके दिखाया। हमेशा के लिए युद्ध को अलविदा कह दिया, बौद्ध धर्म अपना लिया और अपनी बाकी की जिंदगी और अपने साम्राज्य की पूरी ताकत दया, प्रेम और इंसानियत का संदेश फैलाने में लगा दी। तो फिर इस कहानी से हमें क्या पता चलता है? असली जीत आखिर होती क्या है? अपनी प्रजा की भलाई के लिए काम करके सम्राट अशोक अब एक नए रूप में थे। वो अब सिर्फ जमीन जीतने वाले राजा नहीं थे, बल्कि वो लोगों के दिल जीतना सीख गए थे। और इसीलिए इतिहास उन्हें चंड अशोक नहीं बल्कि अशोक महान के नाम से याद करता है। कलिंग का युद्ध हमें यही सिखाता है कि दुनिया की सबसे बड़ी जीत किसी देश को या किसी सेना को हराना नहीं है,
सबसे बड़ी जीत है अपने अंदर के गुस्से को, नफरत को और अहंकार को जीतना, मतलब अपने ही दिल को जीतना। अशोक की कहानी इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि एक इंसान, चाहे वो कितना भी कठोर क्यों ना हो, वो बदल सकता है। बस शर्त यह है कि उसे अपनी गलती का सच्चे दिल से एहसास हो जाए। और ये एक ऐसी सच्चाई है जो आज भी उतनी ही मायने रखती है।